हेलो यूपी आयुष एस्पिरेंट्स। तो यार बहुत दिनों से आप सभी एमबीबीएस एमसीसी वाला शेड्यूल देखकर आप अपने शेड्यूल का प्रोसेस के एक आकलन लगा रहे होंगे। उसके बाद में यूपी डीजीएमई ने यूपी एमबीबीएस ने भी अपना शेड्यूल आउट कर दिया है। उसके रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है सर, अभी तक AA CCC नहीं आया और अभी तक यूपी आयुष भी नहीं आया। तो भाई AA CCC आपका आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को, मतलब 1 या 2 तारीख को 110% शेड्यूल AACCC.gov.in की वेबसाइट पर अपडेट कर जाएगा। और अगर हम लास्ट ईयर के शेड्यूल के हिसाब से बात करें तो भाई यूपी आयुष का शेड्यूल एज पर लास्ट ईयर ये एक्सपेक्टेड काउंसलिंग शेड्यूल है। ये एज इट इज जो भी शेड्यूल मेंशन है ये 2023 का है। अगर हम मान के चलते हैं कि भाई ये शेड्यूल सेम एज इट इज अगर मैच करता है तब क्या होगा और क्या स्टेप थे पिछली बार। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यूपी डीजीएमई ने भैया एकदम शॉक कर दिया है। लॉट ऑफ चेंजेस हैं यार, इतनी काउंसलिंग फ्लेक्सिबल कर दी है। बट यूपी आयुष में तो यार पूरा कंप्लीट डामाडोल है भाई। सिक्योरिटी कटती कहीं है, जाती कहीं है, रिफ्लेक्ट कहीं करती है, स्लिप डाउनलोड होती नहीं है। 1 मिनट के अंदर कंप्लीट सेक्शन एक्सपायर कर जाता तो हम कभी रजिस्टर ही नहीं कर पाते हैं। पूरा टाइम हम काउंसलिंग प्रोसेस पे ही कंफ्यूज रहते हैं। तो एक खुशखबरी की बात यह है, सुनने में आ रहा है कि भाई जैसे यूपी में यूपी डीजीएमई है एमबीबीएस के लिए, ऐसे एक आयुष डीजीएमई भी एक कोई बनाया गया है, एक आईएस। तो होप्स सो आपकी इस बार काउंसलिंग बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत से अच्छी होने वाली है। दूसरी अपडेट ये है कि भाई इस बार फीस इंक्रीमेंट जो कमेटी है वो भी गठित कर दी गई है। सारे कॉलेजेस ने अपना अपना कोटेशन बना के दे दिया गया है। तो इस बार क्या फीस रहेगी, बहुत चेंज होने वाले हैं। फीस कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, समझ गए। इसलिए ध्यान में रखना भाई, करियर के टच में रहना। और एक अपडेट है, कुछ कॉलेज डिनायल हो गए हैं। कौन सा? संजीवनी डिनायल है, एएनए बरेली डिनायल है, डॉक्टर नार सिंह फर्रुखाबाद डिनायल है, केवीएस गाजीपुर डिनायल है, संतुष्टि डिनायल है। एक पूरी लिस्ट आ रही होगी, इधर एक इधर, सब डिनायल है। इसलिए बच के रहना। कुछ में तो पेनल्टी लग गई भाई, इस बार तो बहुत रिनाउंड कॉलेज में पेनल्टी लग गई है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं शेड्यूल पर। जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, तो भाई करीब 3 दिन का समय मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। वेबसाइट अच्छी नहीं है इसलिए सपोर्ट लेकर रखो भाई करिकिक का। सिक्योरिटी अमाउंट, धरोहर राशि, तो 2000 रुपए का ये फॉर्म फीस आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और अगर SC/ST है तो 1000 रुपए। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात है तो 20,000 रुपए जमा होगा। प्राइवेट की बात है तो 50,000 रुपए सिक्योरिटी जमा होगी। कब? 8 से 11 सितंबर के बीच में। और रजिस्ट्रेशन से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने पड़ेंगे। क्या क्या? डोमिसाइल, कैटेगरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का झमेला बताएंगे अभी। और थर्ड स्टेप है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी में बहुत सारे बच्चे हर साल रिजेक्ट हो जाते हैं। मेरे एनालिसिस के हिसाब से 10% बच्चा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स की एकदम स्कैन करके बढ़िया सी ओरिजिनल वाली कॉपी से स्कैन करना, फोटो कॉपी नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओरिजिनल की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। 10th की, 12th की, अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी तो कैटेगरी, 10वीं 12वीं बाहर से है तो डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक हैं ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट आएगी भाई, जिनका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होगा उनका भी दिखाया जाएगा, जो रिजेक्ट होगा वो भी दिखाया जाएगा, और जिन्होंने सिक्योरिटी फीस नहीं पे की होगी वो भी दिखाया जाएगा। जिनका कट गया होगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा पोर्टल पर, बस हमारे खाते से तो कट गया, तो इस भरोसे मत रहना कि भैया कट गया हमारी साइड से तो देन यूपी आयुष का हम कॉलर पकड़ लेंगे। पकड़ कर नहीं पाओगे, पैसा कट जाएगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लूफोल्स है यार। मैंने इस बार सच बताऊं अपने तहे दिल से, मैंने यार पूरा रिटर्न में भैया इस बार दे दिया गया है यूपी आयुष में करिकिक के साइड से कि ये चीज़ें पिछली साल बच्चों को बहुत दिक्कत की थी। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है,
इस वीडियो के माध्यम से भी। तो भाई इंप्रूव कर देना पोर्टल, रुलाना नहीं बच्चों को, है ना, पैसा तो ले लेते हो, काम भी नहीं करते हो। चॉइस फिलिंग 15-16 2 दिन का समय मिलेगा चॉइस फिलिंग को। इसमें आपको वही सिलेक्टिव कॉलेज डालना है जो आपको लेना है या आपको कट ऑफ पर मिले या जो आपकी फीस पर मैच करे। तो बहुत ही सिलेक्टिव फिल करना, कोई भी मत फिल कर देना। फीस स्ट्रक्चर देख के, कॉलेज पे बात करके, पता करके कितना फीस ले रहे हैं, बहुत जगह एक्स्ट्रा भी लेते हैं ना। अब एक दिक्कत और, कुछ क्या करेंगे 20,000 रुपए पहले पे कर देंगे। इनको होता है नशा गवर्नमेंट का कि हमको सरकारी चाहिए, नंबर होते हैं 200। अब ये इनके पापा जब इनको पीटते हैं कि अरे बेटे तुमको तो प्राइवेट लेना है गधे, तुमको मिलेगा ही नहीं। अब वो क्या करता है कि 20 के बाद कोई 50,000 का पोर्टल है ही नहीं, वो कंप्लीट काउंसलिंग में ऐसा नहीं कर सकता कि 50,000 पे करके अब वो प्राइवेट फिल कर ले, इसलिए ये भी ध्यान रखना। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट स्टेप पे, सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिल करने के बाद लॉक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट लॉक कंसीडर नहीं होता है। अब हम आ जाए 17 सितंबर को, तो भाई PAL मतलब प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम कहां पर जाएंगे, हम चलेंगे लखनऊ नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हनीमन चौराहा के पास में। तो वहां पर हम लोग अपना पूरा बैग लेके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ और ये वाला लेटर लेकर जाना पड़ेगा। कहां पर, लखनऊ में। यहां पर क्या होगी, अपने चाचा लोग की एक 40-45 लोगों की एक कमेटी होगी, सबका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर द CCTV वहीं पर हो रहा होगा, कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। तो कुछ भी गड़बड़ी हुई तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, उसमें कोई मतलब जुगाड़ नहीं चलती है। तो भाई 18 से 20 के बीच पे एज पर द जो भी UPIU स्लॉट प्रोवाइड करेगा उसके बेसिस पर हमको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा। इसलिए अगर आप स्क्रीनिंग कराना चाह रहे हो ना डॉक्यूमेंट्स का, तो आप करियर किक से स्क्रीनिंग करा सकते हो। पिछले 7 सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं, और यूपी के अंदर तो हर एक कॉलेज में 80% ऑफ द स्टूडेंट मेरे व्यूवरशिप हैं। 8 नंबर पे जो 8 स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक यहां पर जब आप जाओगे वेरीफाई हो जाएगा, तो फिर आपको एक अपडेट कर दिया जाता है आपके पोर्टल पर। तो फिर आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं, फिर आपको एक फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का मौका मिलता है, तो वो आपको लेना है। फिर आप कहां पर जाओगे, कॉलेज में। कॉलेज में पूरी फीस की व्यवस्था करके एक दिन पूरा सबमिट करोगे। फिर कॉलेज अपने पोर्टल से अपडेट करेगा कि भाई निखिल का इस कॉलेज में हो गया एडमिशन, है ना, और उन्होंने इतनी फीस पे की हुई है विथ कंप्लीट ट्रांजैक्शन आईडी। कैश नहीं जमा होता है, समझ गए, तो इसलिए कैश लेके मत चले जाना। तो भाई ये भी आपको पूरा जब वहां से फाइनल होगा देन UPIU के पोर्टल पर अपडेट होता है कि भाई निखिल नाम का जो बच्चा था उसका सीट यहां पर अलॉटमेंट फाइनल हो चुका है। तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि लखनऊ गए फिर यहां गए नहीं, यहां नहीं जाओगे तो मामला खत्म, चला गया, 50,000 भी चला जाएगा। ठीक है। 9th नंबर, अलॉटमेंट आ गई। कुछ ऐसे होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं आई, तो उनके लिए होता है अपग्रेडेशन राउंड। करियर किक इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि ये बात सिर्फ हमें मालूम है कि जो बच्चे फ्रेश होते हैं उनकी भी अपग्रेडेशन में अलॉटमेंट आती है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी आज मालूम चल गई। ठीक है, तो इसलिए वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। अब अपग्रेडेशन में क्या होता है कि अपग्रेडेशन राउंड जस्ट नेक्स्ट डे होगा, फिर से अलॉटमेंट आएगी, और एक अलॉटमेंट का एक टाइम ड्यूरेशन होगा। फिर से 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप हम रिपीट करेंगे, और हम अपनी रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज पर। हमको जो भी मिला होगा, अगर हमारा कोई कॉलेज पहले दूसरा था फिर बाद में दूसरा हो जाता है, तो हमको फिर से प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। रिमेंस गाइडलाइन अब इस बार जो भी अपडेटेड आएंगे हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। होप सो वीडियो देखा होगा तो आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लिया होगा कि क्या क्या आप सभी से गलतियां हो सकती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं चिल्ला चिल्ला के, और मुझे लग रहा है 5-7 वीडियो तो बनाए होंगे। हर महीने एक वीडियो बनाता हूं ताकि सब तक पहुंच जाए। फिर कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। फिर भी आप लोगों के फोन्स आएंगे जिस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। और किसी ऐसे कॉलेज में पैसा कतई मत जमा करना जो NCSM में अप्रूव्ड नहीं है, डिनायल है। और डिनायल है, और अगर आपने जमा कर दिए हैं, अगर रिफंड नहीं कर रहा है तो भी नंबर पर रीच आउट कर सकते हो।
हेल्प करेंगे भाई, रिफंड भी करा देंगे। तो वीडियो आज की यहीं तक। अगर आप यूपी आयुष की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो इधर एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करो। हम आपको जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना अपडेट कर देंगे। तो ये वो सारे प्रोसेस हैं जो पिछली साल थे, इस बार जो भी चेंजेस होगा हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप सभी तक एकदम एक्यूरेट वाली इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।